Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Dr. Farhan, your biology teacher, Stars Academy, इकबाल टाउन लाहौर हेड ऑफिस से हम आपके सामने T6 की डिस्कशन लेकर हाजिर हैं। तो T6 को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ, a group of natural population which can interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings but are reproductively isolated from all others. Such groups in nature is called alpha species, beta genus, Charlie population, delta order। तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा ये जो डेफिनेशन है स्पीशी की है, तो अल्फ़ा राइट आंसर स्पीशी। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी एट सर्टन एरिया एट स्पेसिफिक टाइम इज़ नोन एज पॉपुलेशन। तो सेकंड, ऑन्कोवायरस इज़ अ ग्रुप ऑफ, अब ऑन्कोवायरस जो है वो ऐसा वायरस है जो कैंसर कॉज करेगा, सो इट इज़ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस डेल्टा। जो भी ऑन्कोवायरस है वो रेट्रोवायरस होता है, लेकिन हर रेट्रोवायरस ऑन्कोवायरस नहीं होता। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर है तो वहीं से ये ऑन्कोवायरस एंड सो ऑन। थर्ड MCQ, द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा वाज प्रपोज्ड बाय, हम ये किंगडम सिस्टम आप जानते हैं, सबसे पहले 2 किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, फिर अर्नस्ट हैकल ने प्रपोज की थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर आंसर बेस्ट है बेटा अर्नस्ट हैकल। उसके बाद फिर ई चेतन आया, उसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का आइडिया दिया, और फिर रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम को प्लान किया, और उनको फिर बाद में जो है वो मार्गलस और श्वार्ट्स ने उस किंगडम को ठीक तरह से तरतीब दिया और गलतियों को दूर किया। हमारे पास जो अब सिस्टम चलता है वो मार्गलस और श्वार्ट्स का है। फोर्थ MCQ, टर्म प्रोकैरियोटिक वाज जस्टिड बाय, तो इट वाज जस्टिड बाय ई चेतन। प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, ग्रीक लेटर से लिया गया प्रोकैरियोटिक। 5 यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स आर, रिड्यूसर्स जो हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली चार्ली फंजाई, दीज आर रिड्यूसर्स, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है। 6th है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटकर वाज मॉडिफाइड बाय लिन मार्गलस एंड कर्लिन श्वार्ट्स, तो इसमें अल्फ़ा राइट आंसर है। 7 वायरसेस आर रिकग्नाइज्ड एज पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड, अब वायरस के अंदर जो इसका आउटर कैप्सिड है प्रोटीन से बनता है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड है जो DNA या RNA के फॉर्म में होगा, तो 4 ही राइट आंसर है। द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम, वायरस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन पॉइजनस और पॉइजनस फ्लूइड। द साइज ऑफ पैरवोवायरस इज अबाउट 20 नैनोमीटर, डेल्टा राइट आंसर इसका। Viruses are generally resistant to all available antibodies, chemicals, antibiotics, all ये बुक की स्टेटमेंट है, they are resistant to all antibiotics, कोई भी एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में असरअंदाज नहीं होती। चार्ली। 11th MCQ, complete mature and infectious particle formed of nucleoproteins is known as alpha prime, beta virion, चार्ली पैथोजन, डेल्टा वेनम, तो इसका आंसर है बीटा वायरियन। वायरियन जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स और कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन वही कि उसके आउटर कैप्सिड जो है वो प्रोटीन का है, अंदर DNA RNA कुछ भी हो सकता है। प्राइन्स क्या होते हैं? दीज आर जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है जिसके पास कोई DNA RNA नहीं होता, बट दे कैन कॉज सम डिजीजेस। 12th MCQ, the core of viruses is surrounded by protein coat called, it is known as capsid. This capsid is made up of small units known as capsomeres. हर वायरस के अंदर कैप्सोमियर जो नंबर है वो डिफरेंट है, स्पेसिफिक है। कैप्सिड ऑफ herpes वायरस contain 162 कैप्सोमियर्स। एडिनो वायरस जो है उसके अंदर 252 होते हैं। Which type of viruses have cubical symmetry? Cubical क्यूब लाइक होती है आइकोसाहेड्रल की, और जो रॉड लाइक है इसे हम बोलते हैं हेलिकल फॉर्म। In some animals viruses the nucleocapsid is covered by another membrane derived from the host cell is called, अब होस्ट सेल से जो ड्राइव होगी वो होती है इन्वेलप। तो सम वायरसेस आर इन्वेलप्ड एंड सम आर नॉन इन्वेलप्ड।
तो इन्वेलप जब भी किसी वायरस पे होगा वो होस्ट की मेम्ब्रेन से ही आएगा, ख़ासकर मोस्टली एनिमल जो वायरसेस हैं दे हैव इन्वेलप अराउंड दैम। 16 द लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अल्फा वायरसेस, बीटा बैक्टीरिया, सी ब्लू ग्रीन एल्गी, डेल्टा प्राइन्स। तो प्राइन्स सबसे लीस्ट अंडरस्टूड इस वक्त तक के जो है वो एंटिटी है। Prions are responsible for alpha mad cow disease, beta mysterious brain infection in man, Charlie both of these, and delta no Charlie both of these का आंसर है कि दोनों डिजीज कॉज करेगी। 18 द मोस्ट फेमिलियर रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, जिसकी डिस्कशन भी बुक में की गई, दैट इज़ एक्चुअली HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस अल्फा। The single-stranded RNA tumor viruses, including retroviruses or oncoviruses, are spherical in form with a diameter of 100 nanometer. Charlie. 20. What is the name of enzyme in retrovirus which can convert a single-stranded RNA genome into double-stranded viral DNA? तो retrovirus के अंदर एंजाइम जो है वो कौन सा होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, and that is known as reverse transcriptase, Charlie. 21 the HIV infects and multiplies in monkey but do not cause disease in them but causes disease in man. It means that HIV is host alpha independent, B is a specific, Charlie non-specific, delta none of these. तो HIV जो है ये हमेशा होस्ट स्पेसिफिक होता है और मैन के अंदर जो है वो CD4 रिसेप्टर जो है जो कि हेल्पर टी सेल्स पे होते हैं, ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो ये इसका बेसिक रिसेप्टर है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट आउट ऑफ टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय रूट्स डैश % इज प्रोवाइडेड बाय रूट हेयर, 67%, बीटा द राइट आंसर। 23 most of the minerals enter the root hairs or epidermal cells of roots along with water in bulk flow, but some are taken in by diffusion, facilitated diffusion, Charlie active transport, delta all। तो मतलब बहुत सारे बहुत से मिनरल जो है वो रूट हेयर्स से वाटर में एंटर होते हैं, सोयल से वो ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो मिनरल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ये बुक की स्टेटमेंट भी है। लेकिन जो इस MCQ के लिए है कि बट सम आर टेकन इन बाय, तो वो डिफ्यूजन से भी जा रहे हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। तो डेल्टा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि मिनरल्स के जो रूट है वो सारे ही हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, डिफ्यूजन भी है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी है और ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर के अंदर जो एड है थ्रू एंड ऑस्मोसिस भी वो अंदर जाया जाता है। तो डेल्टा राइट आंसर यहाँ पर। 24 ions moving in the apoplast can only reach the endodermis where dash prevents further progress। एंडोडर्मिस के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो वाटर प्रूफिंग लेयर्स होती हैं, वैक्सी से बनती हैं और ये प्लाज्माडेस्मेटा को वो सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर देती हैं। बेसिकली ये जब आप बुक पढ़ेंगे तो डायग्राम में लिखा भी है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप हैं ये रूट के प्लांट के स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में कन्वर्ट करती हैं। इससे बाहर का जो हिस्सा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है और जो इससे अंदर हिस्सा है वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के लिए कहलाता है। तो Charlie राइट आंसर है। 25 द वाटर विच एंटर्स द एपिडर्मल सेल्स मूव्स अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पास थ्रू अ सीरीज ऑफ टिश्यू विच आर। अब इसका आपने पाथवे बताना है। तो पाथवे बेसिकली होता है रूट हेयर से रूट एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से पेरिसाइकल, फिर वहाँ से जाइलम ऑफ रूट, फिर जाइलम ऑफ स्टेम, फिर जाइलम ऑफ लीफ और फिर आगे मेसोफिल सेट जाता है। तो ये हमारे पास है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मस और जाइलम। ये अल्फा भी सीक्वेंस में नहीं है, बीटा पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स ये भी सीक्वेंस में नहीं है, Charlie कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस Charlie सीक्वेंस के अंदर मौजूद है। तो Charlie इज राइट आंसर हियर। Cortex, endodermis, pericycle, then xylem। 26 the movement of water molecules from a region of their higher concentration to region of lower concentration through a partially permeable membrane is called dash।
and it may be into or out of the cell. The terms for such situations are, अब इसमें बेसिकली तो ऑस्मोसिस है, लेकिन यहाँ पे चूँकि उसने कहा है इनटू एंड आउट ऑफ, तो ये फिर ऑल ऑफ दीज ही होगा। एक्सोस्मोसिस वाटर का सेल से बाहर निकलना, एंड ऑस्मोसिस वाटर का सेल के अंदर जाना। The 27 apoplast pathway involves system of adjacent cell walls which is continuous throughout the plant root. In the root, apoplast pathway becomes discontinuous in the endodermis due to presence of Casparian strips again. 28. The cytoplasm of neighboring cells is connected with one another by dash, which are cytoplasmic strands that extend through pores in the adjacent cell wall. तो प्लाज्मोडेस्मेटा इज द राइट आंसर, जो कि एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, जो कि एंडोडर्मिस पे आके ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा आगे बनेगा अल्फा। 29. द पाथवे इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल थ्रू नेबरिंग सेल्स क्रॉसिंग द सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट एंड मूविंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस इज नोन एज, इसे बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे वैक्यूल टू वैक्यूल मूव करता है। 30. द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम, द ग्रेटर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। अल्फा वाटर, जितना वाटर ज़्यादा होगा उतनी वाटर की एनर्जी, वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है नीट और क्लीन वाटर, प्योर वाटर का, वो भी क्या है, ज़ीरो है। 31. When a living cell is placed in a solution having lower water potential than that of the cell, plasmolysis takes place and the cell is called plasmolyzed. जब सेल से पानी निकल जाता है, तो जब हम किसी भी सेल को रखेंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर उससे लोअर वाटर पोटेंशियल है, तो वाटर उस सेल से निकलेगा। सेल में वाटर ज़्यादा है, सराउंडिंग में वाटर कम है, वाटर निकला, इसे बोला हमने प्लाज्मोलाइसिस हो गई। और इससे क्या हुआ, सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया। जब वो श्रिंक होगा तो इसे बोलेंगे प्लाज्मोलाइज सेल। बीटा इज राइट आंसर। 32. द पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन, इट इज़ नोन एज इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। 40 राइट आंसर है। एट इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस द प्रोटोप्लास्ट हैज़ जस्ट सीज्ड टू एक्सर्ट एनी प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, सो द सेल इज फ्लैसिड। 40, ना नॉर्मल रहेगा ना टर्जिड होगा, फ्लैसिड हो जाएगा। 34. व्हेन वाटर एंटर्स द सेल बाय एंडोस्मोसिस, दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लास्ट इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स टू एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट सेल विच इज कॉल्ड एज टर्गर, इसे हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर। 35. डैश इज द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच होल्ड वाटर टुगेदर forming a solid chain like column. वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है इसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस अमंग सेम मॉलिक्यूल्स, और अगर वाटर की जाइलम से अट्रैक्शन हो तो वो होगी एडेसिव फोर्सेस। 36. डैश इज प्रोवाइडेड व्हेन दिस वाटर चेन इज पुल्ड अप इन द जाइलम, तो जब वाटर जाइलम के अंदर स्ट्रेट कॉलम की फॉर्म में मूव कराए तो एक फोर्स, उसे पुलिंग फोर्स जिसे उन्होंने कहा था टेंशन, बीटा, ये प्रोड्यूस होगी। 37. द वाटर कॉलम इन द जाइलम डज नॉट ब्रेक ड्यू टू डैश फोर्स बिटवीन वाटर एंड वॉल्स ऑफ जाइलम। अ फोर्स बिटवीन वाटर एंड वॉल्स ऑफ जाइलम, इसे हम बोलते हैं एडहेजन। अल्फा एडहेजन, वाटर और जाइलम की आपस में जो अट्रैक्शन है जिससे कॉलम ब्रेक नहीं होता एंड वाटर कीप्स ऑन मूविंग अपवर्ड। 38. The dash component of cell wall has great affinity for water. It can imbibe water. Cellulose, chitin, A and B, none. बेसिकली ये सेलुलोज हैं, पैक्टिन और लिग्निन है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अल्फा यहाँ पे राइट आंसर है। 39. of the total amount pulled upward, about dash, about 1% water is used by plant in photosynthesis. 40. प्लांट जो है सिर्फ 1% वाटर यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपिरेशन में मैक्सिमम वाटर जो है वो निकल जाता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली थ्रू स्टोमेटा of leaves is a process called transpiration.
ट्रांसपिरेशन। गटेशन जो है ये होती है एट नाइट टाइम, इसमें स्पेशल सेल्स हाइड्रोथोड्स, और ये फिर ड्यू ड्रॉप्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये प्रोसेस। 41 द पुलिंग फोर्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट आल्सो रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल ऑफ डैश एंड वाटर मूव्स ट्रांसफर्सली फ्रॉम रूट एपिडर्मस टू पेरिसाइकिल थ्रू एपिडर्मस। तो ये जो पुलिंग फोर्स है, वाटर का जो मेन सोर्स है वो सॉइल है, तो सॉइल से रूट हेयर में वाटर जाएगा, वहाँ से एपिडर्मिस में जाएगा। तो क्यों जाएगा कि सॉइल में वाटर ज़्यादा है और बाकी सेल्स में जो है वो वाटर कम है, तो वाटर पोटेंशियल कम है। वाटर पोटेंशियल सॉइल में ज़्यादा है और जो उसके साथ कंसर्निंग सेल है रूट हेयर, रूट एपिडर्मिस सेल, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। तो क्या होगा फिर उस पोटेंशियल हाई से वाटर लो पोटेंशियल तरफ जाएगा। तो वहाँ पर सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स में वाटर पोटेंशियल कम क्यों हुआ? बिकॉज पानी ऊपर से ऊपर पुलिंग फोर्स के ज़रिए जा रहा है, और ये जो लीफ से लेकर रूट हेयर तक ये सारी फोर्स जो है वो लग रही है। तो लास्ट सेल हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में क्या है, वो हमारे पास है अल्फा रूट एपिडर्मस, बीटा कॉर्टेक्स, चार्ली एंडोडर्मस, डेल्टा पेरिसाइकिल। तो ये एपिडर्मस तक ये प्रेशर एग्जर्ट होता है। एपिडर्मस में पानी कम होगा रूट एपिडर्मस में, तो वहाँ से फिर वो सॉइल से पानी लेगी और फिर पानी आगे से आगे चलता जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन इट्स कंसंट्रेशन या डिफरेंस इन इट्स प्रेशर। तो अल्फा इज राइट आंसर। 42 द सेल वॉल components especially dash can take up water and as a result increase in volume, but the components do not dissolve in water. This is called imbibition. अब इसमें सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन तीनों ही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं होती। तो ये डेल्टा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। 40 हाउ मच ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल। अब क्यूटिकल से जो होती है वो बेसिकली होती है 5 से 7%। इसका राइट आंसर है 5 to 7% इज़ द राइट आंसर थ्रू क्यूटिकल। 1 से 2% होती है लेंटिसल के थ्रू और 90% होती है थ्रू स्टोमेटा। तो आप इसका आंसर 5 से 7% करें। 44 सम डैश ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस एट नाइट। अब स्टोमेटल तो रात को नहीं होती, लेंटिकुलर भी रात को इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्यूटिकल ज़्यादा ऑब्वियस है। ये बुक की स्टेटमेंट भी है वैसे भी कि क्यूटिकल टेक्स प्लेस एट नाइट। 45 लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द लेंटिसल्स प्रेजेंट इन द डैश ऑफ सम प्लांट्स इन द स्टेम। लेंटिसल्स होते क्या हैं? ड्यू टू डेड एपिडर्मस वहाँ पे स्पेसिफिक पोर्स बन जाते हैं जिसे हम लेंटिसल बोलते हैं, जहाँ से वाटर रिलीज होता है। 46 lenticels are dash pores formed in the bark through which exchange of gases takes place and water is lost in the form of water vapors. So they are aerating pores. ना तो ये stomatal pore है ना ये breathing pore है। तो बीटा इज राइट आंसर। aerating pore जो हवा वाले हिस्से में है और एयर का एक्सचेंज करने में हेल्पफुल है। 47 at each lenticel the dash forms oval, spherical, irregular which are very loosely arranged having lots of intercellular spaces. तो यहाँ पर जो है वो है कॉर्क कैम्बियम। एट ईच लेंटिसल कॉर्क कैम्बियम जो है फॉर्म्स ओवल, स्फेरिकल, इरेगुलर सेल्स। तो ये कॉर्क कैम्बियम है जो यहाँ पर कॉर्क भी बनाएगी और उनके अंदर लेंटिसल प्रोड्यूस करेगी। 48 इन आइसोबाइलेटरल लीव्स स्टोमेटा। अब आइसोबाइलेटरल के अंदर जो स्टोमेटा है वो अपर और लोअर दोनों सरफेस पे होते हैं, अपर भी और लोअर भी। 49 इन डॉर्सीवेंट्रल लीव्स द स्टोमेटा आर कन्फाइंड टू। डॉर्सीवेंट्रल में सिर्फ लोअर सरफेस पे लीव होंगे, एपिडर्मस पे, लोअर एपिडर्मस पे सिर्फ स्टोमेटा होते हैं। The guard cells are the only cells not connected by dash to other epidermal cells and have chloroplast. guard cells के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता, तो 40 राइट आंसर। 51 the guard cell function as multisensory hydraulic valve and senses light intensity को सेंस करेंगे, क्वालिटी को भी देखेंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को भी देखेंगे, इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन को भी देखेंगे। तो ऑल ऑफ दीज ये सब कुछ ही महसूस करते हैं इनकी सेंसेस के अंदर। ये सारे सेंसरी पार्ट्स है कि ये तमाम फैक्टर्स जो दिए गए हैं ऑप्शन में इसको ये
महसूस करें, सेंस करें, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करें। स्टोमेटा ओपन इन लाइट व्हेन सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन वाटर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। लेकिन जब सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो उस वक्त उसके अंदर वाटर कम है, तभी वाटर आसपास से आएगा, फिर स्टोमेटा जो है टर्जिड होगा, फिर ओपन होगा। तो डेल्टा ऑल ऑफ दीज। 53 स्टोमेटा क्लोज एट नाइट। अब उसी का जो पीछे पड़ा उसी को रिवर्स कर लें। सोल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी जिससे वाटर लेवल वहाँ पे हाई हो जाएगा, फिर वाटर वहाँ से निकलेगा तो फिर वो फ्लैसिड हो जाएंगे। डेल्टा ऑल ऑफ दीज। 54 स्टोमेटा ओपन ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम इनटू गार्ड सेल, आउट ऑफ गार्ड सेल, तो इनटू गार्ड सेल्स। ये ब्लू लाइट है बेसिकली जो कि ये पोटेशियम की इनवर्ड मूवमेंट कॉज करती है। 55th है द पार्ट ऑफ प्लांट क्लोजेस्ट टू सोइल। अब प्लांट का जो पार्ट है जो क्लोज टू सोइल है, सोइल में वैसे रूट होता है, लेकिन अगर हमारा ऑप्शन देखें तो रूट हेयर, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो सोइल के सबसे करीब होती है, रूट हेयर, डेल्टा। 56 है व्हेन पोटेशियम एंटर द गार्ड सेल देन। अब जब पोटेशियम गार्ड सेल में एंटर होगा तो वाटर मूव करेगा गार्ड सेल में, वाटर मूव आउट करेगा, वाटर मूव अल्फा, वाटर मूव्स इनटू गार्ड सेल, वाटर मूव्स आउट ऑफ गार्ड सेल बिकम टर्जिड। तो ये डेल्टा है बोथ ए एंड सी। जब पोटेशियम मूव करेगा तो वाटर भी अंदर जाएगा गार्ड सेल के और गार्ड सेल टर्जिड होगा, तो फिर डेल्टा ऑप्शन है बेहतरीन इसका आंसर। 57 द हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर। The evaporation from leaf surface increases as a result of transpiration increase के जब टेम्परेचर हाई होगा तो एयर जो है उसमें ह्यूमिडिटी कम होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ड्राई एयर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टेकअप करेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगी। 58 एट हाई टेम्परेचर व्हेन लीफ फॉल्स, लीफ सेल्स स्टार्ट टू विल्ट, अ हार्मोन इज रिलीज्ड which closes the stomata. The hormone is beta abscisic acid. यही काम है इसका जो कि स्टोमेटा को क्लोज करेगा। 59 at much higher temperature stomata closes। 40 के बाद ये हमेशा डिक्रीज करेंगे, स्टोमेटा जो है ये क्लोज हो जाएंगे, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा 40, 45, 50, ऑल ऑफ दीज। 60 अराइज इन CO2 लेवल in the intracellular spaces halts the inward transport of dash in the guard cell and stomata close। अब जो यहाँ पे अल्फा सोडियम, बीटा कैल्शियम, चार्ली पोटाशियम, डेल्टा नन ऑफ दीज। अब जो आयन पोटाशियम जो है वो जो आयन जो गार्ड सेल्स की ओपनिंग क्लोजिंग से जो है अटैच करता है, जो एसोसिएट करता है, वह पोटाशियम आयन। तो जब CO2 जो है वो इंट्रासेलुलर के अंदर उसका लेवल जो है ज़्यादा हो जाएगा तो तब क्या होगा, पोटाशियम आयन जो गार्ड सेल में एंटर नहीं होंगे बल्कि जो है वो निकलना शुरू कर देंगे। वो गार्ड सेल जो है फिर वाटर भी निकाल कर देगा, फ्लैसिड हो जाएगा और वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर 40 है, पोटाशियम विच इज़ एसोसिएटेड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। 61 डैश इज ग्रोथ रेगुलेटर। अब ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट के जो हार्मोन्स हैं उसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ रेगुलेटर हैं। जो एब्सिसिक एसिड और इथीन है ये जो है इसके अंदर ग्रोथ इनहिबिटर हैं, इस ग्रोथ को रोकेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा है साइटोकाइनिन, बीटा साइटोक्रोम, चार्ली, इथीन, डेल्टा बोथ ए एंड बी। तो ये अल्फा राइट आंसर है, साइटोकाइनिन। 62 वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन मोस्ट टाल प्लांट्स बाय अल्फा ट्रांसपिरेशन पुल ओनली। रूट प्रेशर भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें जो है बुक में लिखा है प्रेशर कम होता है, ये हायर प्लांट्स में वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, तो दैट्स वाई ये बेस्ट आंसर है ट्रांसपिरेशन पुल। मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट प्लांट बॉडी बाय। अब जो मिनरल्स हैं वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम उसका एक बेसिक प्रोसेस है, बेसिक ज़रिया है जिसको पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। तो चार्ली है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम।
64 sieve elements are characterized by dash portion of cell wall where pores interconnected the conducting cells. अब सीव एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, तो उनके अंदर होते हैं सीव एरियाज़, ऐसे पोर्शन हैं सेल के जिसके थ्रू, जहाँ पे हम पोर्स हैं जिसके थ्रू मटेरियल्स गुजर सकता है। जैसे जो है वो स्ट्रेनर है घर पे, या आटा छलने वाली छलनी है, तो ये इसकी वैसी ही इसकी जो है फॉर्म है के अंदर स्मॉल पोर्स हैं, सीव एरियाज़ है जहाँ से सुक्रोज का सोल्यूशन पास कर सकता है। तो बीटा राइट आंसर यहाँ पर। 65 है sieve tube members join together to form a longitudinal series called sieve tube. जब sieve tube members आपस में मिलेंगे कि sieve tube cells हैं, ये सपोज इसमें होल्स हैं और ये इसके अंदर जाइलम के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स हैं, और ये इनके साथ जो है वो कंपेनियन सेल्स जो है वो अटैच हैं। तो ये सीव ट्यूब फॉर्म करेंगे जब जब सीव एलिमेंट्स मिलेंगे, सीव ट्यूब सेल्स मिलेंगे, तो दे कंबाइन विद पेरेन्काइमा एंड दे फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, दैट इज सीव ट्यूब्स। तो बेटा राइट आंसर है। 66 है ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल होते हैं जो कि सीव ट्यूब सेल्स के साथ अटैच हैं, जो ATP प्रोवाइड करेंगे और जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करेंगे टुवर्ड सीव ट्यूब्स, तो वहाँ से फिर फ्लोएम के थ्रू जो है वो ट्रांसफिकेशन से वो सुक्रोज का सोल्यूशन मूव करेगा। 67 कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड प्रोटीन एंड अल्फा फूड, नहीं बीटा ATP प्रोवाइड करेंगे, चार्ली बोथ ऑफ दीज। तो ये बेस्ट आंसर है बीटा। कंपेनियन सेल प्रोवाइड प्रोटीन एंड ATP टू सीव ट्यूब्स। 68 sinks are the areas of active metabolism or storage regions. For example, tubers, developing fruits, immature leaves and growing tips of stem and root. अब सिंक ये आते हैं जहाँ पे फूड या तो स्टोर हो जाए या यूज़ हो जाए, तो तीनों ऑप्शन इसका बेहतरीन आंसर है। डेल्टा इज द राइट आंसर। 69 the aphids insert their stylets into stem or leaf and extend them to puncture a sieve tube. The pressure in the sieve tube cell forces sap through aphid's digestive tract and out its posterior as droplets called honeydew. वो जो जाइलम जो फ्लोएम है, फ्लोएम से जो फूड बाहर निकलती है, जब एफिड अपनी स्टाइलेट इंसर्ट कर देगा और जो वो फूड को वहाँ से सक करता है, उसे हम बोलते हैं हनी ड्यू। अब एक्सपेरिमेंट यही किया गया है कि उस एफिड को जो है वो वहाँ से काटा गया है, उसकी जो स्टाइलेट है उसमें से जो फूड जो बाहर निकल रही है, अब एफिड नहीं है, सिर्फ स्टाइलेट अटैच है फ्लोएम के अंदर, वहाँ से जो फूड बाहर आ रही है वो अपने प्रेशर की वजह से आ रही है कि अंदर फ्लोएम में प्रेशर ज़्यादा है, बाहर उसका प्रेशर कम है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर वो सुक्रोज सोल्यूशन आएगा। उसको साइंटिस्ट ने इकट्ठा किया, उसे कहा गया हनी ड्यू। उसकी कंपोजिशन को देखा कि इसके अंदर जो है वो 10 से 25% ड्राई मैस है, जिसे हमने बोला सुक्रोज, और उसके अंदर ऑलमोस्ट 1% नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो ये हनी ड्यू कहलाया सारा। द कंपोजिशन of honeydew have revealed that it contains 10 to 20% dry matter, 90% of more of which, अब जो ड्राई मैटर इसमें से मिला उसमें से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ थी, तो वो थी सुक्रोज, जो वहाँ पे मूव करिए। फूड बनती किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में। फूड स्टोर किस फॉर्म में होती है, प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन फूड ट्रांसलोकेट किस फॉर्म में होती है, तो वो होती है सुक्रोज की फॉर्म में। 71 the dry matter of honeydew contains about -% of nitrogenous waste, so only 1%. 72 the theory called dash is the most acceptable theory for the transport in phloem of angiosperm. तो ये है pressure flow theory, तो अल्फा डिफ्यूजन फ्लो थ्योरी, बीटा एक्टिव फ्लो थ्योरी, चार्ली प्रेशर फ्लो, डेल्टा नन, तो चार्ली है प्रेशर फ्लो थ्योरी या मैस फ्लो थ्योरी भी बोलते हैं या प्रेशर फ्लो थ्योरी। 73 हाइड्रोथोड्स आर एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, तो दे आर एसोसिएटेड विद गटेशन विच अकर्स
obviously at night time, and it is associated with dew drops formation. 74 dash is virus is spherical. अब TMV रॉड लाइक है, रैप्डो वायरस जो है बुलेट शेप्ड है, पोलियो स्फेरिकल है, डेल्टा नन है, तो पोलियो राइट आंसर है। 75 प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, वो है 0 अल्फा। 76 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA इन HIV, अल्फा डबल, बीटा 1, चार्ली 2, डेल्टा 3। तो ये RNA होता तो सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन HIV में ये 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं और सिंगल स्ट्रैंड अलग अलग है, तो 4 इज राइट आंसर हियर। 77 बैक्टीरियोफेज इज डैश टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से कितना छोटा है, तो ये 1/1000 बुक में जो स्टेटमेंट है कि जो होस्ट है वो अपने जो वायरस है वो 1/1000 टाइम्स स्मॉलर है, तो बैक्टीरिया में 1000 टाइम बड़ा है, या बैक्टीरियोफेज 1000 टाइम जो है वो छोटा है बैक्टीरिया से। अल्फा राइट आंसर है। 78 डैश इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, फाइटोक्रोम। तो ये जिबरेलिन्स हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो उसकी ग्रोथ में उसकी विर्थ में इन्वॉल्व हैं। 79 किंगडम कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अल्फा प्रोकैरियोट, बीटा मोनेरा, चार्ली प्रोटिस्टा, डेल्टा बोथ ए एंड बी। तो ये डेल्टा है जिसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, सारे के सारे ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं, लेकिन ये होते हैं यूनिसेलुलर हैं सारे। 80 है लाइसोजाइम इज अल्फा कोएंजाइम, बीटा सब एंजाइम, चार्ली राइबोसोम, डेल्टा एंजाइम। तो लाइसोजाइम जो है वो बेसिकली एक वायरल एंजाइम है जो कि सेल वॉल को डैमेज करता है जब बैक्टीरियोफेज से DNA जो है वो बैक्टीरिया में एंटर होना है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट T6, सो होप यू हैव गॉट योर आंसर्स। सो फर्दर डिस्कशन की जा सकती है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बेटा, तो आप अब नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करें। बाकी अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। कीप स्टडिंग, टेक अ लॉट ऑफ केयर। T7 के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।